किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का जो राज है ना, वो अक्सर उसके पुराने प्रश्न पत्रों में ही छिपा होता है। आज हम 2023 के कृषि पर्यवेक्षक के पेपर को सिर्फ हल नहीं करने वाले, बल्कि हम इसे डिकोड करेंगे और इससे सफलता का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ पिछले साल के सवालों के जवाब रटने से काम चल जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खेल तो पैटर्न को पकड़ने का है, ये समझने का है कि सवाल बनाने वाला आखिर सोचता कैसे है और कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। हम इस पूरे पेपर को ना विषय के हिसाब से तोड़कर देखेंगे, ताकि एक एक करके हर सेक्शन की स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस परीक्षा का ढांचा क्या है और जो लोग सवाल बनाते हैं उनके दिमाग में आखिर चलता क्या है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं पशुपालन से। हम क्या करेंगे कि पशुपालन के जितने भी सवाल आए थे ना, उन सबको एक साथ देखेंगे। इससे क्या होगा, हमें पैटर्न समझ आएगा, पता चलेगा कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं और सबसे जरूरी, वो सवालों को एक दूसरे से लिंक कैसे करता है। तो पहला सवाल देखते हैं। काफी सीधा सा सवाल है जो आपके बेसिक नॉलेज को टेस्ट करता है, और इसका जवाब है भैंस। लेकिन देखिए, एग्जामिनर सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं रुकता, वो ये भी जानना चाहता है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं। अब जरा अगला सवाल देखिए, जो सीधे सीधे इसी से जुड़ा है। देखा आपने कैसे एक सवाल डेयरी साइंस का था और दूसरा सीधा सीधा डेयरी इकोनॉमिक्स का। यही कनेक्शन है जो समझना बहुत जरूरी है। सही जवाब है 60 से 70%। अब सोचिए, ये जानना जरूरी क्यों है? अरे भाई, क्योंकि एक सुपरवाइजर होने के नाते कॉस्ट मैनेजमेंट आपके सबसे जरूरी कामों में से एक होगा। एग्जामिनर बस यही तो परख रहा है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी एरिया पर नजर डालते हैं, और वो है रोग प्रबंधन। इसका सही जवाब है ब्लैक क्वार्टर। यह सवाल हमें क्या बताता है? ये बताता है कि पशुधन में बीमारियों की रोकथाम यानी प्रिवेंटिव केयर की जानकारी कितनी ज्यादा अहम है। और अब आता है एग्जामिनर का एक और पसंदीदा फॉर्मेट, मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलान करो। सवाल नंबर 24 को देखिए। एक ही सवाल के अंदर बकरी, भेड़, गाय और ऊंट चारों की नस्लों का टेस्ट हो गया। कितनी स्मार्ट तरीके से आपके पूरे नॉलेज को चेक किया गया है। और ये जो मिलान करो वाला पैटर्न है ना, ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। सवाल नंबर 62 में डेयरी प्रोसेसिंग में भी ठीक यही फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ है। तापमान और समय का ये जो पूरा खेल है, एक सुपरवाइजर को ये एकदम साफ होना चाहिए। ठीक है, तो पशुपालन की बात हो गई। अब चलिए जानवरों से पौधों की तरफ चलते हैं और कृषि विज्ञान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी मिट्टी, पानी और फसल, उनको समझते हैं। अब इस सवाल पे जरा गौर कीजिए। यहाँ रटने से काम नहीं चलने वाला, ये एक पूरी प्रक्रिया की समझ को परख रहा है। तो पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है, वो कैसे बढ़ता है, उसका सही क्रम है। सबसे पहले होती है परत अपर्दन, फिर वो बदलती है रिल अपर्दन में, और जब हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो वो बन जाती है अवनालिका पर्दा। परीक्षा में ना मुख्य शब्दों की परिभाषा भी सीधे सीधे पूछी जाती है। जैसे सवाल नंबर 3 में साइलेज के बारे में पूछ लिया, और ठीक इसी तरह सवाल नंबर 26 में फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा एक जरूरी शब्द पेक्टिन पूछ लिया। इससे यह साफ पता चलता है कि जो कोर वोकैबुलरी है उस पर आपकी पकड़ कितनी जरूरी है। और फिर बारी आती है आंकड़ों की, नंबर्स की। सवाल नंबर 23 में देखिए, अलग अलग फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज होता है, यह आपको एकदम सटीक पता होना चाहिए। यहां अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बात हमेशा याद रखनी है, यह परीक्षा सिर्फ कृषि की नहीं है, ये राजस्थान में कृषि की है, और इसीलिए जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में राजस्थान पर खास फोकस रहता है। जरा इन सवालों पर नजर डालिए। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पटवा हवेली किसने बनवाई? मेहंदी नगरी कौन सा शहर है? ये सवाल साफ साफ बताते हैं कि आपको सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि राजस्थान के संस्कृति और उसके इतिहास की भी गहरी समझ होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एक छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन की, भाषा। ये वो सेक्शन है जहां अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में गलतियां कर बैठते हैं। भाषा वाले सेक्शन में खास तौर पर मुहावरों से फंसाने की कोशिश की जाती है। जैसे सवाल 51 में पूछा गया, खेत रहना। अब इसका शाब्दिक अर्थ खेत में रहना नहीं, बल्कि शहीद हो जाना होता है ना? छोटा सा सवाल है, पर ये आपको पूरे नंबर दिला भी सकता है और कटवा भी सकता है। तो ठीक है, हमने इस पूरे प्रश्न पत्र को डिकोड कर लिया है। अब सवाल यह है कि इस पूरे विश्लेषण से
हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या निकल कर आती है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या सीखा? पहली बात, मिलान करो वाले फॉर्मेट को मास्टर कर लीजिए। दूसरी, कॉन्सेप्ट्स को आपस में जोड़ना सीखिए। तीसरी बात, आंकड़ों को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। और सबसे जरूरी, राजस्थान का स्थानीय संदर्भ हमेशा अपने दिमाग में रखिए। सच कहूं तो यही इस परीक्षा का असली कोड है। तो ये था कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 के पेपर का हमारा ब्रेकडाउन। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, बल्कि आपकी तैयारी का एक नक्शा है। अब जब ये नक्शा आपके सामने है, तो सवाल ये है कि आप अपनी तैयारी में सबसे ज्यादा ध्यान किस हिस्से पर देने वाले हैं। स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें और इंस्टाग्राम पर एजेक्स माइंड पर जरूर फॉलो करें। जुड़ने के लिए शुक्रिया।